एक 27 साल की लड़की जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, एक सिविल जज बनना चाहती थी और फिर रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए जब वो घर आ रही थी तो न जाने रास्ते में उसके साथ क्या होता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन एसएसपी और आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे वो गायब हो गई। 7 अगस्त 2025 की वो शाम, रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक था। इंदौर में सिविल जज का सपना लिए 27 साल की अर्चना तिवारी अपनी आंखों में ढेरों खुशियां समेटे अपने घर कटनी लौट रही थी। भाइयों की कलाई पर राखी बांधने का उत्साह, अपने परिवार से मिलने की वो खुशी, लेकिन कौन जानता था ये सफर उसे कभी घर पहुंचने ही नहीं देगा। ट्रेन की टिकट और बैग में सजी रखी राखियां, मिठाई और तोहफे, सब कुछ तैयार था। नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच में सवार होकर अर्चना अपने मंजिल की ओर चल देती है। ट्रेन इंदौर से उज्जैन, विदिशा और भोपाल के लिए आगे बढ़ रही थी। अर्चना ने रास्ते भर अपनों से बातें की और शाम ढल रही थी जब ट्रेन भोपाल के रानी कमलावती स्टेशन से आगे निकली। अर्चना ने अपनी माँ को फोन किया, माँ मैं भोपाल पहुँचने वाली हूँ, जल्द ही कटनी पहुँच जाऊंगी। ये उनकी आखिरी बात थी। आखिरी कुछ घंटों बाद जब ट्रेन कटनी पहुँची तो प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे अपने परिजनों का दिल बैठ गया, क्योंकि अर्चना उस ट्रेन से उतरी ही नहीं। उनका इंतजार अधूरा रह गया। परिवार ने घबराकर दोस्तों और रिश्तेदारों को कॉल लगाया, लेकिन सबने मना कर दिया कि उन्हें कुछ नहीं पता। फिर उन्होंने रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कोच की तलाशी ली तो अर्चना का बैग सीट पर रखा मिला, लेकिन अर्चना गायब थी। अर्चना का मोबाइल आखिरी बार नर्मदापुरम के नर्मदा ब्रिज के पास चालू पाया गया, जिसके बाद वो बंद हो गया। एक पल के लिए सोचिए, आप किसी अपने का इंतजार कर रहे हैं जो त्योहार पर घर आ रहा है और वो कभी आए ही नहीं और केवल उसका सामान ही मिले, तो आपको कैसा लगेगा। आरपीएफ हरकत में आई और पुलिस को ये शक हुआ ये हादसा तब हुआ होगा जब ट्रेन भोपाल और नर्मदापुरम के बीच नर्मदा नदी पर बने उस लंबे पुल से गुजर रही थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा सवाल जो आज भी पुलिस और परिवार को उलझा रहा है। अगर अर्चना ट्रेन से गिरी थी तो उसका बैग उमरिया स्टेशन पर कैसे मिला था। बैग में उसका निजी सामान और मोबाइल फोन भी था, जबकि मोबाइल की आखिरी लोकेशन नर्मदापुरम के पास की थी। ये बात पुलिस को भी उलझा रही है और परिवार को भी हैरान कर रही है। इसी वजह से एक दूसरी थ्योरी भी सामने आई। क्या पता अर्चना नर्मदापुरम स्टेशन तक ट्रेन में ही थी और उसके बाद कुछ गलत हुआ होगा। दोस्तों, अब ये कहानी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक तरफ पुलिस की अर्चना के नर्मदा नदी में गिरने वाली थ्योरी, SDRF की टीमों द्वारा नर्मदा नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। खर्रा घाट के पास नाव और गोताखोरों द्वारा लगातार तलाश जारी रखी जाती है। पुलिस का मानना है चलती ट्रेन से कूदने की वजह से अर्चना नदी में बह गई होगी। इसी कारण पूरी ताकत इसी थ्योरी पर लगाई जाती है। हर घंटे नदी के किनारे और गहराइयों में खोजबीन की जा रही थी। ड्रोन और रेस्क्यू बोट भी लगाए गए ताकि कोई सुराग मिल सके, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन दूसरी तरफ ये थ्योरी भी जोर पकड़ती है कि कई यात्रियों ने नर्मदापुरम स्टेशन तक अर्चना को अपनी सीट पर बैठे हुए देखा था। उनका दावा है जब ट्रेन वहां रुकी तो अर्चना अपनी सीट पर बैठी हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये बात सही है तो फिर नदी में चल रही भारी भरकम तलाश का क्या मतलब है, क्योंकि इसका सीधा अर्थ है कि अर्चना ट्रेन से गिरी ही नहीं बल्कि स्टेशन के बाद कहीं और चली गई या फिर जबरदस्ती ले जाई गई। और अगर ऐसा है तो शक का दायरा पूरी तरीके से नदी से हटकर दूसरी तरफ चला जाता है। अर्चना के केस में जो टाइमलाइन सामने आई है वो भी कम सस्पेंस से भरी नहीं है। 7 अगस्त की शाम वो इंदौर के हॉस्टल से निकली और उसी वक्त से उसकी हर गतिविधि पर परिवार की नजर बनी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा है उसने अपने बैग में राखियां और कुछ जरूरी चीजें रखी थीं, क्योंकि उसका इरादा अपने घर जाकर अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधना था। इसलिए उसने नर्मदा एक्सप्रेस पकड़ी। ट्रेन में बैठते ही उसने अपने घर वालों को भी मैसेज किया कि वो ट्रेन में सवार हो चुकी है। रात को करीब 10:16 पर वो अपनी माँ को आखिरी कॉल करती है। बताती है उस समय ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन के आसपास थी और अर्चना की आवाज को सुनकर माँ को भी बिल्कुल अजीब नहीं लगा, क्योंकि उसकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन इस बातचीत के थोड़ी देर बाद ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा और यही बात परिवार की चिंता का कारण भी बनी। हालांकि शुरुआत में उन्हें लगा कि नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, लेकिन हालात तब गंभीर हो गए जब 8 अगस्त की सुबह उमरिया स्टेशन पर ट्रेन पहुंची।
तो B3 कोच में अर्चना की सीट पर उसका केवल बैग मिला। इसके बाद पुलिस ने तुरंत ही आरपीएफ की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। रानी कमलापति से लेकर इटारसी और नर्मदापुरम के बीच पूरे ट्रैक को खंगाला गया। हर स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। आसपास के गांव और ढाबों में जाकर लोगों से पूछताछ की गई ताकि अगर किसी ने अर्चना को देखा हो तो कोई सुराग मिल सके। पुल के आसपास के इलाकों में एसडीआरएफ को लगाया गया ताकि अगर अर्चना नदी में गिरी हो तो भी उसका पता चल सके। नदी में नावों के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। गोताखोरों ने घंटों नदी में उतरकर खोजबीन की, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं आया। दूसरी तरफ पुलिस ने रेलवे ट्रैक के किनारे और सुनसान जगहों की तलाशी ली। यहाँ तक कि खेतों और पगडंडियों को भी चेक किया गया ताकि किसी भी तरह की जानकारी मिल सके। लेकिन 7 दिनों की लगातार कोशिश के बाद भी न तो कोई सुराग नदी से मिला और न ही रेलवे ट्रैक से। परिवार का दर्द अब गुस्से में बदल चुका था। उनका कहना है अगर पुलिस ने शुरुआत से इस केस को गंभीरता से लिया होता तो शायद अर्चना जिंदा मिल जाती या फिर उसका कोई न कोई सुराग अवश्य मिल जाता। परिवार का कहना है शुरुआती जांच में कई लापरवाहियां हुई जिनकी वजह से न सिर्फ कीमती वक्त बर्बाद हुआ बल्कि मामले की असली सच्चाई भी दब गई। अर्चना के भाई ने मीडिया से कहा है हमारी बहन ट्रेन से नहीं गिरी। अब बात आती है यात्रियों की गवाही की। कई यात्रियों ने दावा किया है कि अर्चना को नर्मदापुरम स्टेशन तक देखा गया था। इन बयानों ने इस केस को अलग ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि अगर ये बयान सही है तो सवाल उठता है कि नर्मदापुरम से उमरिया के बीच ऐसा क्या हुआ। क्या किसी ने अर्चना को ट्रेन से उतार लिया या फिर अर्चना ने खुद ही किसी वजह से ट्रेन को छोड़ दिया। इन सवालों ने पुलिस को एक नई दुविधा में डाल दिया है। पुलिस ने अब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर जोर देना शुरू किया है। नर्मदापुरम और उसके बाद के सभी स्टेशंस के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि पता चल सके कि कहीं अर्चना कैमरे में कैद हुई है या फिर नहीं। कई स्टेशनों पर फुटेज धुंधली मिली और कई स्टेशनों पर सीसीटीवी ही बंद थे। यही वजह है कि बार बार जांच अधूरी साबित हो रही है। अर्चना का बैग ट्रेन में मिला, इस पर 2 थ्योरी बन रही हैं। पहली ये कि हो सकता है अर्चना ने खुद ही अपना बैग सीट पर छोड़ दिया हो। दूसरी ये कि अगर उसके साथ कोई जबरदस्ती हुई है तो किसी ने बैग वहीं फेंक दिया ताकि ये लगे कि अर्चना ट्रेन से बाहर गई ही नहीं। दोस्तों, ये केस एक रहस्य बन चुका है जहां हर सुराग एक नई थ्योरी की तरफ इशारा करता है और हर थ्योरी के पीछे एक नई कहानी छिपी हुई है। पुलिस की करने वाली थ्योरी हो या फिर यात्रियों को दिखने वाली बात, दोनों में से कौन सच है ये अभी कोई नहीं जानता। लेकिन सच यही है, अर्चना आज भी लापता है और उसके घर वाले उसकी एक झलक के इंतजार में दिन रात दरवाजे पर नजर गड़ाए बैठे हैं। अब सवाल आप सभी के लिए, आपको क्या लगता है, क्या अर्चना नदी में गिर गई या फिर उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई? ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।